अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम पाकिस्तान। मेरा नाम है उसामा और आज मैं अभी दोस्त की दुकान में बैठा हूँ। आज का टॉपिक है पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूज़ करके आप कैसे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। तो आज हम उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट्स गेट टू द वीडियो। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि माशाल्लाह पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो नंबर 1 पे है नीचे से, तो उस पर ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज आप किसी एम्बेसी में गए हैं और उनको जाके बोलते हैं भाई मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके आ गया हूँ, आप ये पकड़ें और मुझे वीज़ा लगाते हैं। इट डजंट हैपन लाइक दैट। तो उसके लिए आपको बेसिकली स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है ताकि आप उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके एक लैडर की तरह, लेट्स से लैडर के एंड पे आपने जाना है यूरोप में या यूके, तो आपने वो लैडर का फर्स्ट स्टेप पार करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप करके आप उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपको यूके का वीज़ा मिल जाता है। अब वो सारा किस तरह होता है उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले मनी, पैसा होना बहुत ज़रूरी है। लाइक बिना पैसों के ऑब्वियसली ट्रैवल नहीं होता, तो आपको पैसे चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से ऑन एवरेज आपकी सैलरी, आप यहीं पे काम करते हैं, आपकी सैलरी है 1 लाख रुपया एंड आपके घर का खर्चा 50,000 रुपया, तो अब साल में ऑलमोस्ट 6 लाख रुपया सेव कर सकते हैं। अगर आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, कुछ लोग कम करेंगे, कुछ ज़्यादा करेंगे, कोई लाइक कुछ भी नहीं करेगा, बट रीज़न है ट्रैवल करना, उसके लिए पैसे चाहिए। तो वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आपके पास ऑलरेडी एक कैपिटल हो। तो अज्यूमिंग दैट कैपिटल है तो पैसे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैसे बहुत ज़रूरी हैं। अब पैसे कितने हो तो वो डिपेंड करता है। आपके पास 10-20 लाख रुपए, आप ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो। आपके पास साल में 2 या 3 लाख रुपए जुड़ता है, 4 लाख रुपए जुड़ता है, तो उस हिसाब से आप ट्रैवल कर सकते हो। अब पैसे पे ही डिफाइन ये चीज़ होगी कि आपका वो जो सारा स्ट्रेटजी है, जो आपने लैडर पे चढ़ के यूके पहुंचना है, वहाँ का वीज़ा लेना है, तो वो 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में होगा, 3 में होगा या 5 में होगा। तो ये बस पैसे पे डिपेंड करेगा। तो आप जितना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर सकेंगे उतना ही ईजिली स्ट्रेटेजाइज करके आप वीज़ा अचीव कर सकेंगे। तो बात करते हैं उसके बारे में। लेट्स से अब पैसों को साइड पे किया, पैसे आपको चाहिए, तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं। आपने कुछ साल मेहनत की, पैसे जोड़े, 5 साल 7 साल काम किया एंड नाउ आपके पास 20 लाख रुपया जमा हो गया। अब उसको स्ट्रेटेजिकली यूज़ किस तरह करना है? सबसे पहले आप सबसे आसान जगह चूज़ करें जहाँ के वीज़ाज मिल जाते हैं। आजकल ई वीज़ा वाला सिस्टम चल रहा है, तो ई वीज़ा वाला सिस्टम में हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे आज़रबाईजान का वीज़ा। बिकॉज आपको ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करनी है, तो आप छोटे से लाइक स्मॉल एरिया जहाँ पे जाना आसान है वहाँ से लेके आप अपने पासपोर्ट की वर्थ इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे आज़रबाईजान का वीज़ा। आज़रबाईजान का वीज़ा सिंपली आप उनकी वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं, आसान वीज़ा, लाइक उसका नाम है, घर बैठे आपको मिल जाता है और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी आई थिंक 12-13 हज़ार रुपये फ़ी है। तो आप बेसिकली आज़रबाईजान का वीज़ा लेंगे एंड देन वहाँ पे होके आएंगे। आप 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, बस आपको एंट्री एंड एग्जिट की स्टैम्प चाहिए होती है, वो आपको मिल जाएगी। तो एक कंट्री हमारी हो गई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज़रबाईजान का वीज़ा लेना वो 3 घंटे में आ जाता है। अर्जेंट आपको 3 घंटे में मिल जाता है, वो थोड़ा सा महंगा है। आप 3 दिन वेट कर सकते हैं तो आपको 12-13 हज़ार में मिल जाएगा। तो सबसे ईजीएस्ट कंट्री इन माय ओपिनियन 2025 में आज़रबाईजान है। आज़रबाईजान हो गया, उसके बाद हम करेंगे अप्लाई मलेशिया का वीज़ा, वियतनाम का वीज़ा जो दूसरी साइड पे है। मलेशिया, वियतनाम, कैम्बोडिया, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो बहुत इजीली आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा दे देंगी। तो लाइक आज़रबाईजान हो गया, मलेशिया हो गया, उसके बाद वियतनाम हो गया एंड कैम्बोडिया। एंड जब आप मलेशिया गए आजकल, तो आई थिंक 2025 से थाईलैंड भी आपको ईजी लाइक कर रहा है, ई वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है, तो हम थाईलैंड भी जा सकते हैं। एंड देन कतर भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल देता है। उसका बस ये डिपेंड करता है कि आपको लाइक कतर में उनकी एक वेबसाइट है डिस्कवर कतर, तो आपको डिस्कवर कतर से होटल बुकिंग करनी होती है। आप booking.com से नहीं कर सकते, आप डिस्कवर कतर से उनकी अपनी वेबसाइट है, वहाँ से आप अगर होटल बुकिंग करते हैं तो आप आराम से वो वीज़ा ऑन अराइवल अचीव कर सकते हैं। तो हमारी ये करके 5 कंट्रीज़ हो गई। अब जब 5 कंट्रीज़ हो जाती हैं तो उसमें और एक न्यू पासपोर्ट में वो डिफरेंस होगा। एक 5 कंट्री का ट्रैवल लाइक हिस्ट्री आपके पास, इसमें आपको 6-7 महीने लग जाएंगे अगर आपके पास लाइक पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो, वरना मे भी 1-2 साल भी लग सकते हैं अगर पैसे की लाइक कंस्ट्रेंट्स हैं। तो हमने 5 कंट्रीज़ कर लिए। देन इन 5 कंट्रीज़ के बाद आप अप्लाई करते हो सेकेंड स्टेप पे, लाइक Tier 2 कंट्रीज़। फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करते हो, सिंगापुर Tier 2 कंट्री तो नहीं है, वो Tier 1 है।
बट लाइक आप अप्लाई करते हो उन जगहों पे जहाँ पे इससे ऊपर वो लेवल के वीज़ाज हैं, लेकिन अब आप यहाँ पे चले गए हो तो उनको लगेगा भाई 5 कंट्री बंदा घूम के आया है, जैसे कतर भी टियर 1 कंट्री है, 5 कंट्री घूम के आया और वहाँ से टाइम पे वापस आ गया, आपने कहीं भी ओवर स्टे नहीं करना, वहाँ पे वापस आ गया तो हम उसको वीज़ा दे देते हैं, वो आपको ट्राई कर लेंगे। तो आपने अब ये एम्बेसीज हैं जो ई वीज़ा आपको नहीं प्रोवाइड करेंगी, आपको जाना पड़ेगा उनके एम्बेसीज में एंड आपको स्टिकर वीज़ा लेना पड़ेगा। अभी एज ऑफ राइट नाउ जब मैं फिल्म कर रहा हूँ तब वो नहीं आपको प्रोवाइड करती। तो आप तुर्की ट्राई कर सकते हैं, तुर्की हो गया, तुर्की का वीज़ा थोड़ा फेयरली ईजी हो जाएगा अगर आप यहाँ पे गए हों। तुर्की के बाद आप सिंगापुर का कर सकते हैं, सिंगापुर के बाद आप लेट्स से सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया कर लें, इंडोनेशिया हो गया एंड देन थाईलैंड भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, वो जो यूरोप को टच करते हैं लेकिन यूरोपियन यूनियन के अंदर एंटर्ड नहीं है मुल्क, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे जब ये हो जाता है तो आपका पासपोर्ट इस लाइक बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है एंड आप हर जगह जाके टाइम पे वापस आ गए, आप अपने आप को एक ट्रैवलर, बाकी बाद में सॉरी ये नेक्स्ट डे है, आई डोंट नो, कल याद नहीं मुझे क्या हुआ था तो वीडियो मैंने दरमियान में रोक दी थी। सो बेसिकली नाउ आप वहाँ डिफरेंट मुल्कों में जाके वापस आ चुके हैं ना, प्रूव कर चुके हैं दैट यू आर अ नॉर्मल ट्रैवलर। सो लाइक बेसिकली आपके पासपोर्ट की वर्थ भी इंक्रीज हो चुकी है एंड यू हैव कम सो फार। सो नाउ हम मूव करेंगे टियर 1 कंट्रीज में। टियर 1 कंट्रीज में भी हम सीधा ही अब अप्लाई करेंगे फॉर द यूएस वीज़ा एंड ये वीज़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पासपोर्ट की वर्थ को इंक्रीज करने में। तो विल डू इट लाइक दैट कि हम बेसिकली अपना एक तो D-160 फॉर्म एक होता है वो फिल करेंगे एंड देन हम यूएस के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे एंड हम एक यूएस का छोटा सा ट्रिप प्लान कर लेंगे। आप बैंक बैलेंस उसके लिए आपको एक्चुअली शो करना पड़ेगा, अराउंड 5 to 6 lakhs वुड बी गुड। तो आपको थोड़ी सेविंग्स करनी पड़ेगी। अब यूएस का वीज़ा जब हम अप्लाई करते हैं, सिंपल एक आसान तरीका यूएस का वीज़ा लेने का ये है कि आपका जब इंटरव्यू होगा यू हैव टू बी ट्रूथफुल, जस्ट कंप्लीटली ऑनेस्ट होके आपने अपनी सिचुएशन बता देनी है अगले को। आप एक छोटा सा ट्रिप प्लान करें, जैसे आप टुमारोलैंड जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप 7-8 दिन का टूर करें, प्लान करें और उस बंदे के सामने जाके वो जो पूछे उसका प्रॉपरली सही जवाब दे दें कि हाँ भाई वो मेरा नाम क्या है, ये है, वो है, मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या रीज़न है। और एक तो हमारे पासपोर्ट की थोड़ी सी वर्थ बन चुकी होगी, हम हर जगह जाके वापस आए हैं और हम जेन्युइन ट्रिप प्लान कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी पता है, इसलिए यूएस एम्बेसी आपसे कोई डॉक्यूमेंट भी इतने डिमांड नहीं करेगी बिकॉज दे हैव पेनिट्रेशन इन द सिस्टम एंड उनको पता है कि यू हैव मनी इन द बैंक एंड आपका सिचुएशन क्या है। वो आपके लाइक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया हैंडल्स तक चेक करते हैं। सो लाइक करना भी जरूरी है, सेफ्टी सबका हक है। तो बेसिकली आपको एक जेन्युइन केस लाइक क्रिएट करना है, एक एक्चुअल ट्रिप प्लान करना है, देन आप वीज़ा अप्लाई करें। 99% अगर आपकी सिचुएशन कंप्लीटली गुड है, जेन्युइन है, तो आपको वीज़ा मिल जाता है। अब मेरे भाई जैसे ही आपको यूएस का वीज़ा मिल जाएगा तो डन सीन है, लाइक दैट इज़ द गोल्डन टिकट। आपके पास यूएस का वीज़ा होगा और वो सीधा आपको 5 साल का मिलता है। 5 साल का मल्टीपल एंट्री, आप हर विजिट पे 6 महीने रह सकते हैं, 6 महीने रहे और आप वापस आ जाएं, आप पर विजिट पे 6 महीने रह सकते हैं। एंड यूएस का वीज़ा आपको अलाउ करता है नॉट जस्ट यूएस के लिए बट 40 to 50 अदर कंट्रीज जहाँ पे आपको जाना आसान हो जाता है। जो मैंने मॉन्टेनिग्रो, बॉस्निया वगैरह आपको कंट्रीज गिनाई हैं, वहाँ पे आप सिंपली बिना वीज़ा के जा सकते हो, अपना यूएस का वीज़ा शो करके आप एंट्री ले सकते हो। तुर्की में आपको एम्बेसी नहीं जाना पड़ता, आप सिंपली उनकी वेबसाइट पे जाओ, अपना यूएस का वीज़ा अपलोड करो कि मेरे पास ये ऑलरेडी है। जब भाई बड़े भाई ने इजाज़त दे दी है तो सारी कंट्रीज आराम से आपको एंट्री दे देती हैं। तो 3 घंटे के अंदर आपका तुर्की का वीज़ा भी आ जाता है। आपने बस लैपटॉप पे जाके अप्लाई करना है अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है। और अगर आप लेट्स से आप यूएस जा रहे हो, आप वाया यूके जा रहे हो, तो वो यूके में अगर आपका ले ओवर 12 घंटे से ज़्यादा है तो आपको यूके भी 1 दिन का वीज़ा देता है कि भाई आओ लंदन घूम लो, यूएस का वीज़ा है, आप लंदन में रुकोगे क्यों, लाइक आप स्किप क्यों ही करोगे। तो ये फ़ायदे हैं यूएस वीज़ा के। अब यूएस वीज़ा इज़ मेन द गोल्डन चांस, वो आपको वीज़ा मिल गया, दैट मीन्स कि आपके पासपोर्ट की वर्थ इज़ कंप्लीट। आपका पासपोर्ट अब एक क्रेडिबल पासपोर्ट है जिसपे अब कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। अब कुछ टिप्स भी होती हैं
कि लेट्स से यूएस का वीज़ा आ गया, अब आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है या कनाडा जाना है या यूके जाना है, अब आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा भी मोस्ट प्रॉब्ली लग जाएगा, यूरोप में भी लग जाएगा बिकॉज यूएस ने दे दिया तो अब सब देंगे। तो जैसे ही आपको वीज़ा मिलता है ट्राई करें कि कोई वीज़ा आप स्किप ना करें। कोई वीज़ा अगर आपको मिल जाता है आप उस कंट्री में जाके घूम आए, बिकॉज अगर आप का वीज़ा लेट्स से ऑस्ट्रेलिया का मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाते, वो वीज़ा आपका जितने भी टाइम के वो एक्सपायर हो जाता है। न्यूजीलैंड का मिलता है एक्सपायर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम होगी जब आप अप्लाई करेंगे, बिकॉज इफ़ यू डोंट यूज़ द वीज़ा अगले आपको पनिश करते हैं। वो नेक्स्ट टाइम मे बी आपको वीज़ा ना दें, प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक बार वैसे ही ना दें। तो यस, बेसिकली इस वीडियो में यही समझाना था कि ये चीज़ वर्क कैसे करती है और पासपोर्ट की वर्थ किस तरह इंक्रीज करें। तो हम वहाँ से अज़रबैजान से स्टार्ट हुए थे और हम यूएस के वीज़ा पे पहुँचे एंड दैट इज़ द पीक। अब आपका कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा एंड आपके पासपोर्ट की वर्थ इज़ कम्प्लीटली गुड। अब आप कोई भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं एंड आपके लिए दुनिया थोड़ी ज़्यादा ओपन है एज़ कम्पेयर टू समवन विद अ फ्रेश पासपोर्ट। तो ये वीडियो के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया देखने का एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट किस वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। लाइक मैंने बोला था ब्रो, हाथ दुखने शुरू हो गया एंड मोस्ट प्रॉब्ली मे बी कैमरा बहुत दूर था तो वो ज़्यादा आ रहा था अच्छे तरीके से क्लियर एंड मेरी शक्ल थोड़ी सी ब्लरी थी, बट आई होप मैं ये तो अपलोड कर दूंगा बिकॉज बनी है। बट या आई एम नॉट सो श्योर मैं, बट लाइक स्लोली बेटर होता जाएगा तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो यस, जस्ट अ पर्सनल स्टेटमेंट मेरी तरफ से, हाथ दुख रहा है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो अब मैं दूसरे हाथ से फिल्म कर रहा हूँ, इस हाथ को रेस्ट दे रहा हूँ। आई थिंक मैं मे बी 1 या 2 मिनट तक हैंडल कर सकता हूँ, तो मुझे 1-2 मिनट के क्लिप्स ही बनाने पड़ेंगे एंड देन मुझे वीडियो बेसिकली पूरी बनानी पड़ेगी। आई होप काइंडली ये वीडियो पूरी देखना बिकॉज मेरा एवीडी लो हो जाएगा अगर नहीं देखोगे। आई नो वीज़ा वाली इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया एंड आई एम स्टिल ब्लैबिंग, बट लाइक यस, थोड़ा सा पर्सनल टच देना ज़रूरी है। अब नहीं बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।